दोस्तों नमस्कार। शिव विज्ञान भैरव तंत्र की ध्यान विधियां हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। आज हम पांचवी ध्यान विधि की बात करेंगे। जैसा मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि शिव विज्ञान भैरव तंत्र ये संवाद है भगवती माँ पार्वती के बीच में और भगवान शिव के बीच में। भगवती माँ पार्वती के कुछ संशय हैं, कुछ डाउट्स है, कुछ संदेह हैं। वो भगवान शिव से पूछती हैं कि आपका स्वरूप क्या है, ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये इसका ओरिजिन कहाँ पे है, ये जो स्वरूप हैं, डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं, इसके पीछे सच्चाई क्या है। तो इन सब क्वेश्चंस का जवाब तो भगवान शिव नहीं देते हैं, बल्कि वो उनको बहुत सारी ध्यान की विधियां वो देते चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आप इन विधियों को करिए, आपका जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज की जो विधि है वो पांचवी विधि है। ये पांचवी जो टेक्निक है वो ये कहती है, अटेंशन बिटवीन आईब्रोज, लेट माइंड बी बिफोर द थॉट, लेट फॉर्म fill with breath, ascends to the top of the head, and there shower as light। इसको अब मैं थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ये पांचवी टेक्निक जो है ये विटनेस को, साक्षी को ढूंढने की एक टेक्निक है। बाहों के बीच में जो दोनों आईब्रोज हैं, बाहों के बीच ध्यान, विचार जो है ये विचारों से पहले आने दें। जो ध्यान है बाहों के बीच में, ये मन के विचारों से पहले इसको वहाँ रहने दें। अब अपने विचारों को वहाँ ध्यान केंद्रित करके देखिए, विचारों को, अपने विचारों का सामना करें और फिर सिर के शीर्ष तक श्वास का जो सार है वो भरने दें और उस सार में स्नान करें। होता यूँ है कि जब आप तीसरे नेत्र केंद्र पर दोनों बाहों के बीच में जब आप केंद्रित होते हो तो अचानक तुम साक्षी को उपलब्ध होना शुरू हो जाते हो। और जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम विचारों को देखते हो आते जाते हो, लेकिन उनके साथ अटैच नहीं होते हो। तो जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम तीसरी आंख पर भी केंद्रित हो जाओगे। तो कोशिश है साक्षी बनना, जो कुछ भी हो रहा है उसके साक्षी बनने का प्रयास करें। अगर साक्षी भाव संभव हो जाए तो तुम तीसरी आंख पर स्वतः ही केंद्रित हो जाओगे। और यदि आप तीसरी आंख पर केंद्रित हैं तो आप साक्षी बन ही जाओगे। दोनों एक ही चीज़ हैं। चाहे आप जो आपकी थर्ड आई है, जो दोनों बाहों के बीच में केंद्र है, वहाँ पे आप केंद्रित हो जाइए तो साक्षी भाव उपलब्ध हो जाएगा। या फिर दोनों बाहों के बीच में साक्षी भाव से आप देखिए तो आप जो थर्ड आई है, दोनों बाहों के बीच में जो एरिया है, वहाँ पे आप केंद्रित होना शुरू हो जाओगे। तो दोनों, चाहे आप केंद्रित होइए या साक्षी हो जाइए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहली बात यह है कि तीसरी आंख पर केंद्रित होने से होगा साक्षी भाव का उदय। अब आप अपने विचारों का सामना कर सकते हैं, ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि अब आप श्वास के सूक्ष्म नाजुक कंपन को भी महसूस कर सकेंगे। अब आप श्वास के स्वरूप को, श्वास के सार को भी महसूस कर सकते हैं।
तंत्र कहता है, शिव विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि वायु केवल साधन है, ये वास्तविक वस्तु नहीं है। आप प्राण, जीवन शक्ति सांस के माध्यम से ले रहे हो। वायु या एयर जो है ये बस एक माध्यम है और प्राण एक्चुअली सामग्री है। आप केवल वायु ही नहीं, प्राण भी सांस से ले रहे हैं। विल्हेम रीच एक जर्मन मनोवैज्ञानिक, रहस्यमयी वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो सांस के साथ हम जो इनहेल करते हैं, जो सांस के अंदर हमारे अंदर प्रवेश करता है, वो एक रहस्यमय सामग्री है और उन्होंने उसको नाम दिया आर्गन, आर्गोन। या इसको हम प्राण भी कह सकते हैं, या एलन वाइटल भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत ही सूक्ष्म है वास्तव में, यह चीज़ भौतिक नहीं है। वायु या एयर जो है ये एक वस्तु है, लेकिन कुछ सूक्ष्म है, कुछ गैर भौतिक है, जो इसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर घूम रहा है। एक आदमी 1880 में इजिप्ट में 40 सालों तक भूमिगत समाधि में रहा और जिन लोगों ने उसको दफन किया था वे सब मर गए थे। फिर उनको 40 साल बाद 1920 में अपनी समाधि से उसको बाहर आना था। चिकित्सकों ने और अन्य लोगों ने उनसे पूछा कि भाई इसका रहस्य क्या है, तो उसने बताया कि हम तो नहीं जानते, हम बस केवल इतना ही जानते हैं कि जो प्राण है, जो रहस्यमयी प्राण है, वो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं और प्रवाहित हो सकते हैं। लेकिन वायु प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन प्राण जो है वो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। तो ये प्राण जो है ये एलन वाइटल है, यही हमारे जीवित रहने का रहस्य है। तो तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करके आप अचानक सांस के सार को निरीक्षण कर सकते हैं। सांस का नहीं, लेकिन सांस के सार यानी प्राण का। एक्चुअली ये पांचवी विधि जहाँ ये सूत्र कहता है कि इस सार रूप को सिर के शीर्ष तक श्वास सार से भरने दो। यानी कि जो आपका श्वास का सार है, जो प्राण है, उसको आप महसूस कर सकते हैं अगर आप कल्पना करें। अगर आप कल्पना करें कि आपका सिर इससे भर गया है, ज़रा सोचो, किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको ये जान के बड़ी हैरानगी हो कि जब भी आपको लगे कि तुम्हारी कल्पना वास्तविक हो गई है, तो अंदर जाओ और निरीक्षण करो, कहीं ना कहीं आपका ध्यान तीसरी आंख के पास रहा होगा। तीसरी आंख के ऊपर जब भी आपका ध्यान चला जाता है तो तुम्हारी कल्पना भी वास्तविक हो सकती है। आपको लगता है ये संयोग है, लेकिन ये संयोग नहीं है। क्योंकि हमें इसलिए संयोग लगता है क्योंकि हम रहस्य नहीं जानते, इसका विज्ञान नहीं जानते। हो सकता है कि आपका मन अनजाने में ही तीसरी आंख के केंद्र के पास चला गया हो। आप कल्पना करें कि ये सार, ये जो प्राण शक्ति है, ये विशेष रूप से आपके पूरे दिमाग को भर रहा है। सिर का शीर्ष यानी कि आपका क्राउन चक्रा, जी आपका उच्चतम मानसिक केंद्र है। जिस क्षण आप कल्पना करते हैं कि ये सार आपके सिर के शीर्ष को भर रहा है, वह भर जाएगा। वहाँ पे आप जब ये सिर के शीर्ष पर ये भर रहा है और ये प्रकाश की तरह आपके अंदर प्रवेश करेगा, जहाँ जैसे एक बौछार
आपके ऊपर बह रही है। तो इस प्रकाश में स्नान करना ये प्राण तत्व है। आपके सिर के ऊपर से प्रकाश की तरह ये बरसता है, बारिश शुरू हो जाएगी और बौछार के नीचे प्रकाश से आप तरोताज़ा हो जाओगे, पुनर्जन्म ले लेंगे, पूर्णता नए हो जाएंगे। यही आंतरिक पुनर्जन्म है सही अर्थों में। पहले तीसरी आंख पर केंद्रित होकर अपनी कल्पना सशक्त और बहुत ही पावरफुल हो जाती है। इसलिए इस विधि को करने के लिए पवित्रता पर बड़ा जोर दिया जाता है। इन क्रिया को करने से पहले शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि तंत्र के लिए कोई पवित्रता, नैतिकता या की अवधारणा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है थर्ड आई के लिए। क्योंकि यदि आप तीसरी आंख पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और मन आपका अशुद्ध है तो आपकी कल्पना खतरनाक हो सकती है। सम्मोहन की सारी विधियां इस जो फिफ्थ टेक्निक है, जो पांचवी टेक्निक है ध्यान की, इसके ऊपर आधारित है। जब भी किसी को सम्मोहित किया जाता है तो उसे बताया जाता है कि उसकी आंखों के बीच एक विशेष बिंदु पर वो अपना ध्यान केंद्रित करें, या फिर किसी प्रकाश पर, दीवार पर, या किसी बिंदु पर, या किसी चीज़ पर, या आंखों पर सम्मोहित करने के वाले के लिए। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं और अगर ये आदेश दिया जा सकता है कि रोग समाप्त हो गया है, तो यही रोग समाप्ति की कल्पना से ही ये रोग आपका गायब हो जाएगा। या फिर अगर आप बीमारी का कुछ कल्पना करते हैं तो एक नई बीमारी पैदा हो सकती है। तीसरी आंख में कल्पना और यथार्थ, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तीसरी आंख में कल्पना ही सत्य है। कल्पना कीजिए कि ऐसा ही है, और तीसरी आंख में ध्यान करने से सपने और हकीकत में कोई फासला नहीं रह जाता है। सपना देखो और ये सच हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जब आप तीसरी आंख पर केंद्रित हैं तो सपना और वास्तविकता एक ही है। आप जो भी है स्वप्न जो देखेंगे वो वास्तविक हो जाएगा, और इसके विपरीत भी हो सकता है। अगर आप गलत सपना देखते हो तो वो भी वास्तविक हो सकता है। जब आप तीसरी आंख पर केंद्रित होते हैं तो बस कल्पना करें कि प्राण का सार बरस रहा है सर के ऊपर, जैसे कि आप पेड़ के नीचे बैठे हो और फूल आप पर बरस रहे हो, जहाँ आप बस बैठे हो आकाश के नीचे, और अचानक बादल बरसना शुरू कर देता है। जहाँ आप बस सुबह बैठे हैं और सूरज उगता है और सूरज की किरणें आपके ऊपर बरसने लगती है। बस यही कल्पना करनी है और तुरंत बौछार होने लगेगी, चाहे वो बारिश की बौछार हो, चाहे वो सूर्य की धीमी धीमी रोशनी की बौछार हो, चाहे वो प्राण ऊर्जा की बौछार हो। प्रकाश की बौछार आपके सर के ऊपर से नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाती है। ये बौछार तुम्हें पुनः निर्मित करती है, तुम्हें एक नया जन्म देती है, और तुम्हारा एक पुनर्जन्म होता है। यही जे पांचवी विधि है भगवान शिव की। इस विधि को करिए और एक नया जन्म, एक नया पुनर्जन्म आपका होगा। धन्यवाद।